नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर मिल चुकी है कि 17,000 शिक्षक भर्ती आ रही है। लेकिन अब 2 सवाल खड़े होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के माइंड में सबसे पहला आएगा कि वो है कि सरकार ये कैसे करा सकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आने वाला है वो है आपके लिए सेफ गुणांक, सेफ मार्क्स, सेफ कट ऑफ, इस तरह के सवाल। तो इस पर से जो सेकंड क्वेश्चन आता है सेफ गुणांक, सेफ कट ऑफ, इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं मेरे से, तो इसमें ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं बोल सकते क्योंकि अब स्थिति बहुत बिगड़ गई है। पहले हम 50,000 के हिसाब से वीडियोस बनाया करते थे, बट अब 50 का आधा भी नहीं है। ये बहुत कम वैकेंसी रह गई है अकॉर्डिंग टू 50,000। तो अब जो चीज़ें हैं वो बहुत बदलने वाली हैं। उस पर मैं विश्लेषण करके एक अलग से वीडियो ज़रूर डालूंगा, तो वो आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट अब आता है कि क्या सरकार वाकई में ये एक जुमला मार के रह जाएगी या ये सरकार करा पाएगी। ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा बनता है। तो देखिए, हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि अब क्या एस्पेक्ट्स बचे हैं शिक्षक भर्ती कराने के। देखिए, आपको पता है कि चुनाव जो हैं वो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कराए जाएंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब करीब आपके वहीं जाएंगे, जून के आसपास जाएंगे, मई जून में जाएंगे। तो हर हाल में मार्च तक आप लोगों को, मतलब सरकार को, ये चुनाव करा लेना है। और जैसे कोविड बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट बहुत लंबा इसको खींचने के मूड में नहीं होगी, मतलब जल्द से जल्द चुनाव कराने के मूड में है सरकार और चुनाव आयोग। तो आकलन यही लगाया जा रहा है कि फरवरी में चुनाव होंगे, आकलन ये लगाया जा रहा है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जिस दिन से घोषणा हो जाएगी उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है। आप लोगों को ये भी पता है, मतलब जनवरी 2nd या 3rd वीक, या फिर बहुत खींच के मेरे हिसाब से लास्ट वीक तक आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, मतलब आचार संहिता आपकी लग जाएगी। तो सरकार के पास समय कितना बच रहा है भाई? 23 जनवरी को तो ये टेट ही कराने वाले हैं। बात आप समझ रहे हैं? और अगर आप ये सोचें कि टेट के बाद ये सुपर टेट करवाएंगे, तो अगर ये करवाना चाहती गवर्नमेंट तो उसको ये करना पड़ेगा कि 23 जनवरी से पहले ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है 23 जनवरी के बाद समय कितना बचता है। अगर मान लीजिए आप फरवरी भी खींच के ले जाते हैं आचार संहिता को, तो भी आप 7 दिन में, 8 दिन में आप भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल के पेपर करा सकते नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर सरकार चाहती है कि उसको चुनाव के बाद में, यूपी टेट के बाद में सुपर टेट करवाना है, तो उसका सिर्फ तरीका ये बचता है कि गवर्नमेंट यूपी टेट से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दे सुपर टेट का। ये केवल हो सकता है। अब इसके अलावा एक चीज़ और बचती है जो मैं अपनी एक वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, और वो मुद्दा बचता है आपका, जैसे लास्ट वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय की हुई थी, उनका भी सेम ऐसा ही मामला फंस रहा था कि जो सीटेट था वो बाद में हो रहा था और वैकेंसी को उन्होंने पहले करा लिया था। तो उन्होंने एक शर्त रख दी थी, शर्त ये रखी थी कि एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आपका पोस्टिंग होने वाली होगी, रिक्रूटमेंट होने वाला होगा या काउंसलिंग होने वाली होगी, उस टाइम तक आपको अपना सीटेट प्रेजेंट कर देना है। क्योंकि कुछ ही दिनों का अंतर था उनके केवी के एग्ज़ाम में और यूपी टेट सीटेट के एग्ज़ाम में। तो उन्होंने कहा कि आप केवी का एग्ज़ाम दे दो, उससे कुछ दिनों बाद, आई थिंक 10-15 दिन बाद सीटेट का एग्ज़ाम दे दो, और उसके बाद जब काउंसलिंग होगी तब तक आपको सीटेट का रिजल्ट आपका मिल चुका होगा, और हमारा जो केवी है उसका रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो आप काउंसलिंग में आइएगा तो अपना सीटेट लेके आइएगा। जो लोग सीटेट प्रेजेंट कर देंगे उनको हम अंदर ले लेंगे, जो लोग सीटेट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उनको हम बाहर कर देंगे। ये शर्त रखी थी केवी वालों ने। अब जो चीज़ सेंट्रल में हो रही है, स्टेट उसको चुराने में या फिर उसको अटेम्प्ट करने में, अपनाने में बहुत समय नहीं लगाता, ये आप सब लोग जानते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार को बिना किसी बवाल के, बिना किसी कोर्ट कचहरी में फंसे अगर भर्ती करानी है, तो सिर्फ ये एकमात्र तरीका बचता है जो हो सकता है कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन पहले जारी करें 17,000 के लिए। उसमें शर्त ये रख दें कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको अपना यूपी टेट ला के रख देना है। तब तक आप लोग अपना यूपी टेट का एग्ज़ाम दे लेंगे 23 जनवरी के बाद, और 23 जनवरी के बाद जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा आप उसको प्रेजेंट करेंगे और अपनी नियुक्ति पा लेंगे। अगर आपके पास आपका सी टेट या यूपी टेट जो भी नहीं होता है तो आप उस प्रक्रिया से अपने आप को बाहर कर लेंगे।
ये एक श्योर शॉट तरीका सिर्फ बचता है जिसमें सरकार को कहीं कोई मुसीबत या कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ये तरीका ऐसा बचता है जो गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये केवी ऑलरेडी एक बार अपना चुका है और उसमें कोई बवाल नहीं हुआ। तो दोबारा यूपी टेट के बाद नोटिफिकेशन या यूपी टेट के बाद परीक्षा कराना फंसने के लिए ही केवल होगा। तो अगर मेरे हिसाब से सरकार करना चाहेगी तो ऐसा ही कुछ करेगी, बाद में तो मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी कितना बड़ा से बड़ा नेता हो, उसमें वो कोई भी पैरवी नहीं कर सकता। अब आप लोगों का मेन फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, जो आप लोग गवर्नमेंट के नेताओं से मिलते हैं, आप मंत्रियों से मिलते हैं या मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जाते हैं, तो आप लोग की जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अब नोटिफिकेशन को आउट करवाना। भले ही यूपी टेट हो या ना हो, यूपी टेट 23 जनवरी को हो रहा है, उससे पहले ही 1-2 हफ्ते पहले ही आप अपना सुपर टेट का नोटिफिकेशन या फिर उसके पहले ही एग्ज़ाम की अगर डेट निकलवा सकें, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया, सरकार चुनाव में चली गई और आपकी नियुक्ति नहीं हो पाई और अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो उस भर्ती को निरस्त कर देगी। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, आप ये लोग लिख के रख लीजिए, क्योंकि पिछली कुछ वैकेंसीज़ में ये खुद इस सरकार ने किया है कि वो अखिलेश जी के टाइम में कुछ वैकेंसीज़ थी, उनके एग्ज़ाम्स दोबारा करा लिए गए हैं। आई थिंक पीजीटी के एग्ज़ाम्स थे, वो पीजीटी या टीजीटी किसी के एग्ज़ाम ऐसे कुछ थे कि एग्ज़ाम हो चुका था। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कौन सी वैकेंसी थी, बट एक वैकेंसी में ये हुआ है कि फॉर्म भर गए, सब कुछ हो गया, सरकार ने कहा नहीं, दोबारा से पूरी प्रक्रिया चालू करो, फिर से नई प्रक्रिया से चालू करके और फिर नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। तो जो नई गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो डेफिनेटली वो भी इस चीज़ को मानेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ 19-20 का पेंच लगा के फिर से कुछ ना कुछ करा लेंगे। तो आप लोगों का सिर्फ ये काम नहीं होना चाहिए कि आपने नोटिफिकेशन आउट करा लिया और काम हो गया, नहीं, नोटिफिकेशन भी आउट करवाना है, एग्ज़ाम भी करवाना है, रिजल्ट भी निकलवाना है। और नियुक्ति पत्र का तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे, बट अगर नियुक्ति पत्र भी वितरित हो जाए तो क्या ही कहना, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो वो उन 17,000 पद को योगी जी की वैकेंसी ना दिखाकर अपनी वैकेंसी दिखाने की वजह से उस चीज़ को फिर से निरस्त करेगी, और जो नए बैच वाले बच्चे आ रहे हैं उनको भी मौका इसमें फिर मिल जाएगा। ये रही मेरे मन की बात। तो पहली बात तो ये आती है कि क्या तरीके बचते हैं पेपर कराने के, तो मैंने वो दोनों तरीके बता दिए कि चुनाव के यूपी टेट के बाद भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही माइन्यूट बच जाते हैं, क्योंकि फिर तुरंत चुनाव लगा हुआ है। और अगर शांति से स्विफ्टली काम होना है तो उसका तरीका सबसे बेटर होने वाला है। कौन सा वाला, कि जैसे केवी ने किया था, आप पहले ही सुपर टेट करा लीजिए और शर्त रख दीजिए कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको यूपी टेट अपना प्रेजेंट कर देना है। अगर आप यूपी टेट प्रेजेंट कर देते हो तो आप इन हो जाओगे, और प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आप बाहर हो जाओगे। ये सबसे प्यारा, सबसे आसान और बिना किसी चीज़ में फंसे हुए ये तरीका है। तो ये तरीका अगर गवर्नमेंट अपनाती है तो डेफिनेटली चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। और अगर आप लोग ये सोचें कि केवल नोटिफिकेशन आउट करा लेना ही केवल एक मुद्दा बचा है, तो ऐसा नहीं है, पेपर भी करवाना है और रिजल्ट भी निकलवाना है, ये सब हो जाएगा। तो जो नई गवर्नमेंट आएगी फिर उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन अगर केवल एग्ज़ाम करा पाए हो तो नई गवर्नमेंट आके इसमें पक्का छेड़छाड़ करेगी। इसके चांसेस बहुत 80% चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं दिखाना चाहती कि हमने पिछली सरकार की भर्ती पूरी की, वो ये कहेगी कि ये हमने नई भर्ती निकाली और इसको हमने पूरा किया। ये आप लोग भी टेक्निकली अपने माइंड से, मन से समझ सकते हो। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक जो सेकंड क्वेश्चन बचता है गुणांक वाला, सेफ मार्क्स वाला, वो मैं विश्लेषण करके ही आराम से वीडियो बनाऊंगा। उस पर 1-2 दिन बाद आएगी वो वीडियो, बट आएगी ज़रूर, तो उसको भी चेकआउट करिएगा। इस आपने वीडियो को आपने चेकआउट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक देखा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात अगर आप लोगों तक पहुँच रही है तो गवर्नमेंट तक ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा कि सर केवी वैकेंसी ऐसे कर चुकी है तो आप भी ये कर सकते हैं। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी तरीके से विश्लेषण भरी बातें सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि सबसे पहले ये न्यूज़ आपके दिमाग में
घुस सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।